धर्म से कोई लेना देना नहीं है, शुद्धता का कोई लेना देना नहीं। तो सलीम के ढाबे पर अगर मांसाहार परोसा जा रहा है और फिर वहां पर कावड़ यात्री रुककर कुछ वेज परोसने के लिए कह दें, तो आपको लगता है कि वो शुद्धता मिल पाएगी कावड़ यात्रियों को? अनुराग जी बड़ा सही सवाल पूछा भाई। दो आदेश जारी हुए हैं। एक तो हुआ कि कावड़ रूट पे जो है कि मांसाहारी भोजन परोसा ही नहीं जाएगा, उसका विरोध कौन कर रहा है? तो जब मुख्यमंत्री के उस आदेश का पालन हो रहा है अनुराग साहब कि भाई मांसाहारी भोजन परोसा ही नहीं जाएगा, तो सलीम के घर में भी अगर कावड़ यात्री बस उसमें एक ही बात तो ऐड ऑन कर दी ना राहुल लाल जी, कि बस दुकान पर नाम लिख दीजिए कि आपका नाम क्या है। आप राहुल लाल नाम से दुकान चला रहे तो आप राहुल लाल ही निकलने चाहिए, फिर कशिश वारसी नहीं निकलना चाहिए या हाजी नाजिम नहीं निकलना चाहिए। तो अनुराग जी सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई मतलब नहीं। हम लोग जंगल राज में रह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी आदेश देते रहे, लेकिन हम तो वही काम करेंगे। हमें तो ध्रुवीकरण का वोटों का ध्रुवीकरण करना है। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई, इंडिया अलायंस शानदार प्रदर्शन कर गई। ये सुप्रीम कोर्ट वाली लाइन पर एक लाइन में जवाब दीजिएगा एहसन सिंह सर, एक लाइन में। देखिए जो भी विधि सम्मत कार्य होता है वही सरकार करती है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को आप नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को कौन नहीं मानता, इसको आप बखूबी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है राम जन्मभूमि पर, और राहुल समेत बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक दिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देंगे। 370 पे बहुत सारी पार्टियां यहाँ बैठी हैं जो कहती है कि एक दिन हमारी सरकार आएगी तो हम बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है सर, ओके सुप्रीम कोर्ट। मैं आचार्य जी आपके पास आता हूं, लेकिन आचार्य जी आज अगर आप हिंदू पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भले सरकार पर यह आरोप लग रहा हो कि कैटेगराइज किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, लेकिन आज देश को आप यह समझाइए कि जो सरकार का फैसला है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। यह कावड़ यात्रा के मार्ग पर नाम दुकानों पर लिखा रहना क्यों इंपॉर्टेंट है? आप क्या देख रहे हैं इसको लेकर? देखिए अनुराग जी, सीधा सा उत्तर है कि मैं एक धर्माचार्य हूं। अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति भी हूं तो मैं यात्रा कर रहा हूं तो कभी मुस्लिम रेस्टोरेंट में कभी नहीं खाऊंगा, कभी भी मुसलमानों के रेस्टोरेंट में नहीं खाऊंगा, क्योंकि वहां शुद्धता नहीं होती, पहला चीज। दूसरा चीज वहां सात्विकता नहीं होती। तीसरा चीज अशोक जी, वहां मांस मछली नहीं बल्कि कुछ भी मांस परोसते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, जब हम अनुष्ठान करते हैं, यह अनुष्ठान का समय है, सावन का महीना होता है, जो पूजा पाठ या अनुष्ठान होता है, लोग जल उठाते हैं, कांवड़ से जल लेकर के बाबा अपने अपने शिवालय में जाकर के लोग जल चढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में लोग ज्यादातर लोग जो है वह फलाहारी होते हैं। लोग दूध पी करके जाते हैं, 15-15 दिन तक लोग कुछ फलाहारी होते हैं, कुछ दूध पी करके जाते हैं। वैसी स्थिति में हमें जानना जरूरी है कि यह हिंदू का दुकान है या मुस्लिम का दुकान है। अगर मुस्लिम का दुकान है तो इसमें हम परहेज करते हैं, तो अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से लोगों के नेम प्लेट लगाने की बात कही है, बिल्कुल नेम प्लेट सही होना चाहिए, और आधार कार्ड भी वहां चिपकाना चाहिए। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति कन्हैया श्याम नाम का रेस्टोरेंट रख लिया और वह जाति से मुसलमान है, क्या पता वह हमारे शुद्ध भोजन में मांस परोस दे, क्या पता वह मुत जिहाद कर दे, थूक जिहाद कर दे। तो मुसलमानों से बिल्कुल मैं परहेज करता हूं। आप साधना के समय में, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत है, बल्कि खाने पीने ये आपका व्यक्तिगत बयान है आचार्य जी। ये देश के लोगों के अपने विवेक पर है। मैं एक धर्माचार्य हूं, मैं पूरे सनातन की तरफ से बोल रहा हूं। ठीक है आचार्य जी, मैं भारतीय नागरिक होने के नाते कह रहा हूं। एक मिनट आचार्य जी, प्लीज हो गया। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते कह रहा हूं जो संविधान को मानता है, और इस संविधान के हिसाब से यह हक मेरा जानने का हो सकता है कि किसकी दुकान है और वहां पर क्या मिल रहा है। लेकिन जो आपने बातें कही वो आपका अपना व्यक्तिगत है, हाजी नजीम जी। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक शंका तो मन में रहेगी ना भाई। दुकान का नाम पता हो जाएगा तो जैसे उन्होंने कहा कि सनातनी व्यक्ति ये कंफर्म हो जाएगा कि किसकी दुकान है, तो वो अच्छे से खा पी पाएगा। लेकिन अगर ये कंफर्म नहीं होगा या धोखाधड़ी वाले कोई चांसेस रहेंगे तो उसमें मन में डाउट रहेगा। तो आप क्या ये वाकई में चाहते हैं कि देश में पूजा करने वाला व्यक्ति, अपने धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति थोड़ा भी 1% भी डाउट में रहे? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है इस तरह के डाउट को इस्लाम धर्म भी किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ अनुराग जी, देखिए जिस तरीके से नाम बदलने की बात होती है तो देखिए हमको भी भारत के जो बड़े बड़े बूचड़ खाने वो याद आ जाते हैं। अल कबीर का मालिक कौन है? एक हिंदू मालिक है। अरेबियन का कौन मालिक है? एक हिंदू मालिक है। और देखिए उसी तरीके से
और भी बहुत सारे बूचड़खाने जिनके मालिक हिंदू हैं, तो वो अपना असली नाम बता के बूचड़खाने चलाएं। लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरनगर वाले रूट पे जिस तरीके की बात करी जाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि नाम हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले साल भी नाजिम भाई, अगर आप कह रहे हैं कि बूचड़खाने हिंदू लोग मुस्लिम नाम से चला रहे, तो उसमें आपको लग रहा है क्या कि इसमें मुस्लिमों का भी धर्म किसी तरीके से सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप इसकी शिकायत कीजिए। हाँ नहीं, देखिए अनुराग भाई, बिल्कुल देखिए, हम तो शिकायत हर बार करते हैं, लेकिन ये नाम बदलते नहीं। लेकिन हाँ, एक मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, ये पूरा देश देख रहा है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ असल मकसद पे, जो आपका टॉपिक है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के बात होती है और कहा जाता है कि ढाबों का नाम होता है, तो देखिए मैं हाजी नाजिम खान हूं, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं अपना नाम डिस्प्ले पे करता हूं। लेकिन अगर वही ढाबे पे अगर मेरा दलित भाई अगर अपना नाम लिख लेगा उस दलित ढाबे का, और दलित उसका मालिक है, तो क्या ये जो सनातन की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं और जो कह रहे थे कि मैं सनातन धर्म की तरफ से मुसलमानों का बहिष्कार करता हूँ, इस तरीके की बातें करें, क्या मेरे दलित भाइयों के होटल पर खाने पसंद? नहीं नाजिम भाई, ये आप जातीय आधार पर बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी दुकान लगाता है, वो सिर्फ धार्मिक शुद्धता की बात है। अगर कांवड़ यात्रा की बात ना हो तो कोई नहीं पूछ रहा कि हिंदू की दुकान है कि मुस्लिम की दुकान है। ये आप जातीय आधार पर क्यों बांट रहे हैं? नहीं अनुराग भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि दलित भाई भी तो मेरे हिंदू भाई है। देखिए उनकी भी आस्था, देखिए शिव जी में, सब में है दलित भाइयों के। अगर वो होटल अगर करते हैं, उनका नाम, ठीक है, एक मिनट क्लियर कर देते हैं। शैलेश तिवारी जी, जल्दी से क्लियर कर दीजिए इनको। भारत के मुसलमानों का भारत के मुसलमान जो हैं वह सनातन धर्म के अंदर वही काम कर रहे हैं जिस तरह अंग्रेजों ने तोड़ने की नीति अपनाई थी। मैं पूरे सनातनियों को अपना भाई मानता हूं। हमारा कोई भी जो है बंटवारा नहीं है, चाहे दलित हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, या किसी भी जाति का, सब हमारे भाई हैं। और हम कभी नहीं पूछते होटल में जाने के बाद कि क्या है, किस जाति का है। वो शरीर की गंदगी उसमें मिलाता है कि मुसलमान का है, हिंदू का है, तो हम हिंदू के होटल में खाते हैं। हम यह अपने पूछते हैं कि किस जाति का यह होटल है, कौन बना रहा है खाना। हाजी नजीम जी, क्लियर हो गया कि या मुसलमान? आचार्य जी बहुत खुलकर कह रहे हैं, हमें इससे दिक्कत नहीं कि किस जाति का कौन है। नहीं जानते। हाँ अनुराग जी, देखिए आपके टीवी चैनल पे कह रहे हैं, अगर इनको अगर मैं अपने साथ में ले जाकर दलित भाई या वाल्मीकि भाई के होटल पर ले जाऊं तो ये परहेज कर लेंगे। लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं, तो लेकिन हाजी नजीम भाई, लेकिन एक लाइन में आपसे एक बात पूछता हूँ, एक मिनट, एक लाइन में एक बात पूछता हूँ। ये हलाल वाला मामला, जब आपको सर्टिफिकेशन के साथ श्योर होना है, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट, हलाल वाले मामले में आपको सर्टिफिकेशन के साथ श्योर होना है। मैंने तो वो भी तस्वीरें देखी कि दाल पर भी हलाला लिखा हुआ था, माफ कीजिएगा हलाल लिखा हुआ था। ये दाल कैसे हलाल हो जाती है? और आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए कि हलाल है, तो हिंदू धर्म को अपने धर्म की स्वच्छता का सर्टिफिकेशन क्यों नहीं चाहिए भाई? हाँ देखिए अनुराग भाई, अभी आपने दाल के हलाल सर्टिफिकेट की बात करी है, तो जाहिर सी बात है कि दाल जो है उसमें है ना, कोई भी नॉन वेज वाला कोई भी ऐसा आइटम नहीं मिलाया गया जिससे किसी भी हिंदू भाइयों की आस्था को कैसे हलाल कैसे होता है? वो दाल कैसे हलाल हो जाती है? मतलब हाँ देखिए जिस तरीके से उसको रिफाइनरी वगैरह करा जाता है, उसको ऑयल वगैरह लगाया जाता है उसके ऊपर, तो वो सब चीजें इस तरीके की बात करी जाती है ताकि दाल के अंदर शुद्धता रहे। रही बात आचार्य जी, एक बात सुन लीजिए।